भगवत पुराण कथा षष्ठम स्कंद 7वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय श्री विष्णु अवश्य लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ कर्म करने वाले संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और इसका पूरा फल प्राप्त हो। 7वां अध्याय प्रारंभ। जय श्री हरि विष्णु। श्री बृहस्पति जी के द्वारा देवताओं का त्याग और विश्व स्वरूप देव गुरु के रूप में वर्ण। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवाचार्य बृहस्पति जी ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया था? देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादा का सदाचरण का उल्लंघन करने लगे। एक दिन की बात है कि वे भरी सभा में अपनी पत्नी साची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋषभगण, विष्णुदेव, साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी और नाग उनकी सेवा और स्तुति कर रहे थे। जब सब ओर से ललित स्वर देवराज इंद्र की कीर्ति गा रहे थे, ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर शरद छत्र शोभामान पा रहा था। चर, पंखे आदि महाराजोचित सामग्री यथाचित स्थान सुसज्जित थी। इस प्रकार दिव्य समाज में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आश्चर्य बृहस्पति जी वहां पहुंच गए। उन्होंने सुर असुर सभी को नमस्कार करते इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं, परंतु वे ना तो खड़े हुए और ना आसन आदि देकर गुरु का सत्कार ही किया। यहाँ तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। त्रिकालदर्शी सामर्थ्य बृहस्पति जी ने देखा कि यह ऐश्वर्य मर्द का दोष है। बस वे झटपट वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। परीक्षित, उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ कि वे समझ गए और मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है। वे भरी संसार में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। हाय हाय, बड़े ही खेद की बात है कि भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का ही तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा यह कर्म अत्यंत निंदनीय है। भला कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्ग की लक्ष्य लक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा? देखो तो सही, आज इसी ने मुझे देवराज को अपने असुरों के रजोगुणी भाव से ही भर दिया। जो लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर सिंहासन से ना उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले को मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। वे स्वयं और घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मेरे गुरुदेव बृहस्पति जी ज्ञान के अथाह समुद्र हैं। मैंने बड़ी ही श्रेष्ठता से की है। अब मैं उनके चरणों में अपनी माथा टेककर उन्हें मनाऊंगा। परीक्षित, देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर्धान हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढा, परंतु उनका कहीं पता न चला। तब वे गुरु के बिना अपने को सुरक्षित न समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वे कुछ भी न सोच सके। उनका चित्त अशांत हो गया। परीक्षित, दैत्यों को भी देवगुरु के बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनबन के बारे में पता चल गया। तब उन मनोदित और अंतःतायी असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे वाणों का वर्षा की तो उनके मस्तक, जंग, बाहु आदि अंग कट कट कर गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। स्वयंभू एवं सामर्थ्य ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं को तो सचमुच बड़ी ही दुर्दशा हो रही है, अतः उनका हृदय अत्यंत ही करुणा से भर गया। वे देवताओं को धीरज बांधते हुए कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, यह बड़े ही खेद की बात है कि सचमुच तुम लोग ने बहुत बुरा काम किया। अरे, तुम लोग ने ऐश्वर्य के मत से अंधे होकर ब्रह्म ज्ञानी वेदांत ज्ञानी स्वयं ही ब्रह्मा का तिरस्कार कर दिया। देवताओं, तुम्हारी उसी अनीति का फल है कि आज समृद्धशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखने पड़ रहा है।
देवराज देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु अब भक्ति भाव से उनकी आराधना करने के लिए वे जन धन संपन्न हो गए। देवताओं, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य अपने आराध्य देव मानने वाले दैत्यलोक कुछ दिनों में मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। भृगुवंशियों, इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है। ऐसी स्थिति में स्वर्ग को तो समझते ही क्या, वे चाहे जिस लोगों को जीत सकते हैं। सच है, जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण गोविंद और गौओं को अपना सर्वज्ञ मानते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही स्रष्टा के रूप विश्व रूप के पास जाओ और उन्हीं की सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम की क्षमा कर सकोगे और उनका सम्मान करोगे तो वे तुम्हारा काम बना देंगे। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं से इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई। वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर यूं कहने लगे। देवता ने कहा, बेटा विश्वरूप, तुम्हारा कल्याण हो। हम तुम्हारे आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से तुम्हारे पितर हैं, इसलिए तुम हम लोगों पर समुचित अभिलाष पूर्ण करो। जिन्हें संतान हो गई हो उन सत्पुरुषों को भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करें। फिर ब्रह्मचारी हो, उनके लिए तो कहना ही क्या। वैसे आश्चर्य वेद की पिता ब्रह्मा जी, भाई इंद्र और माता साक्षात पृथ्वी मूर्ति होती है। इस प्रकार बहन दया की अतिथि और धर्म की अभाग्यता पितर है। इस प्रकार शत्रुओं ने हमें जीत लिया है। हम बड़े ही दुखी हो रहे हैं। तुम अपने तपोबल से हमारा यह दुख दलित पराजय टाल दो। पुत्र, तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तुम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो। हम तुम्हें आश्चर्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर अपनों से छोटों का पैर भी छू लेना कोई निंदनीय कार्य नहीं। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पन कारण भी नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवता ने इस प्रकार विश्वरूप से पुरोहित करने की प्रार्थना की तब परम तपस्वी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा। विश्वरूप ने कहा, पुरोहितों का काम ब्रह्म तेज को क्षीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने उसकी निंदा की है। किंतु आप मेरे स्वामी हैं और आप लोकेश्वर होकर भी मुझसे उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसा व्यक्ति भला आप लोगों का कोरा जवाब कैसे दे सकता है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। देवगण, हम अकिंचित खेती कट जाने पर अथवा अनाज के हाट उठ जाने पर उसमें से गिरे हुए कुछ दाने चुन लेते हैं और उसी से अपने देवकार्य और पितृकार्य संपन्न कर लेते हैं। लोकपालों, इस प्रकार जब मेरी जीविका चल रही है तब मैं पुरोहित निंदनीय वृत्ति क्यों करूं? उससे तो केवल वे ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो काम आप लोग मुझसे कराना चाहते हैं वह निंदनीय है, फिर भी मैं आपके काम में से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोग का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करूंगा। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्वरूप बड़े ही तपस्वी थे। देवताओं ने ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वरुण करने पर भी वे बड़ी ही लगन के साथ उनकी पुरोहित करने लगी। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी नीति बल से असुरों को संपत्ति सुरक्षित कर दी, फिर भी सामर्थ्य विश्वरूप वैष्णव की विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी। राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ही है उन्हें उपदेश किया था। इस प्रकार हमारा 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे 8वें अध्याय में, जिसमें नारायण कवच का उपदेश किया जाएगा। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण, जय श्री विष्णु।